हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज इनाश्री एंड ये है बेसिक टू एडवांस्ड कोर्स की लेसन 7 सॉरी, एंड द लेसन इज अबाउट आर्टिकल्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल्स इज ऑफ टू टाइप्स, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। ओके, ये द है डेफिनेट आर्टिकल। ये आर्टिकल्स दो टाइप का होता है, एक है डेफिनेट आर्टिकल्स एंड दो नंबर है इनडेफिनिट आर्टिकल्स। ये द जो होता है ये है डेफिनिट आर्टिकल्स, और इनडेफिनिट आर्टिकल्स के अंदर होता है ए एंड, ये दोनों है इनडेफिनिट आर्टिकल्स। ओके, देखो अभी क्या है, डेफिनिट आर्टिकल्स क्या है वो आपको पढ़ना है। जैसे कि फर्स्ट है एग्जांपल्स। देखो फर्स्ट एग्जांपल्स आप लोग देखो ध्यान से। द कार इज रेड, आई सॉ द मूवी यू वर टॉकिंग अबाउट। ये दो एग्जांपल्स आपने देख लिया। अभी देखो कब यूज होता है ये द। फर्स्ट है when both the speaker and listener know which person or thing is being talked about। मतलब जो बोल रहा है और जो सुन रहा है, अगर दोनों को ही पता है कि किसके बारे में बात हो रहा है, तब होता है द यूज। ठीक है। नेक्स्ट है when referring to something unique। मतलब क्या, कुछ यूनिक चीज के बारे में अगर आप बोल रहे हो, मतलब जो स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशल, उसके साथ होता है द। जैसे कि एग्जांपल्स देखो, द सन, द मून। ये सन और मून दो नहीं है ना, एक ही है, स्पेशल है, यूनिक चीज है, इसलिए वो अलग अलग चीज है, तो इसलिए वो उसके साथ होता है द यूज। नंबर 3 है सुपरलेटिव्स, बिफोर सुपरलेटिव्स। हाँ, ये सुपरलेटिव्स क्या है, ये सुपरलेटिव्स डिग्री के आगे द होता है। अभी देखो ये सुपरलेटिव्स डिग्री क्या है, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगी एडजेक्टिव्स के चैप्टर में। ओके, नाउ यू ओनली नीड टू नो दैट बेस्ट, टॉलेस्ट, स्ट्रोंगेस्ट, लार्जेस्ट, ये सब सुपरलेटिव डिग्री होता है। मतलब सबसे बड़ा चीज होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो ये सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा ऑलवेज यूज द। ओके, अभी के लिए सिर्फ ये जान लो बस, बाद में मैं पूरा पूरा डिटेल्स आपको बता दूंगी सबको। एंड द लास्ट इज विथ सर्टेन जियोग्राफिकल लोकेशंस। मतलब क्या, कोई स्पेसिफिक अगर लोकेशंस है तो उसके पहले यूज होता है द। ठीक है, एग्जांपल्स देखो, द यूनाइटेड स्टेट्स, द पैसिफिक ओशंस, ये भी एक ही है तो ये स्पेशली हो गया, तो इसके साथ भी द यूज होता है। क्लियर। अभी देखो एग्जांपल्स में दे दिया कि द कार इज रेड। अभी क्यों द हुआ, क्योंकि मैं कोई स्पेसिफिक एक कार के बारे में ही बोल रही हूँ, इसलिए ये कार के आगे द हो गया, नहीं तो होता अ कार इज रेड। अ कार इज रेड तो नहीं होता ना, एक कार की कलर रेड नहीं हो सकता, किसी स्पेसिफिक कार के बारे में बोल रही हूँ जिसकी कलर रेड है। ओके, एंड आई सॉ द मूवी, मतलब यू वर टॉकिंग अबाउट, मतलब आप जो मूवी के बारे में बोल रहे हो मैं वही मूवी देखी हूँ। ओके, मतलब क्या, वो मूवी एक स्पेसिफिक मूवी के बारे में बोल रहा है, इसलिए इसका हो गया द। नहीं तो मैं होता कि आई सॉ अ मूवी, मैंने कोई भी एक मूवी देखी है, लेकिन नहीं, आप जिस मूवी के बारे में बोल रहे हो मैं उस मूवी देखी है, इसलिए हो गया द। क्लियर अभी? ओके, चलो नेक्स्ट है इनडेफिनिट आर्टिकल्स। अभी इनडेफिनिट आर्टिकल्स तो दो टाइप का होता है, ए और एन। अभी ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड्स। ओके, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड के पहले यूज होता है ये द, आ। जैसे कि आई सॉ अ डॉग, डी ड हो गया कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए आ हो गया। शी हैज अ कार हो गया ए। ठीक है, और एन इज यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ भावल साउंड्स। सिर्फ भावल के आगे नहीं होता, जिसकी साउंड भावल जैसी होता है उसके पहले एन यूज होता है। क्लियर। जैसे कि देखो, ही एट एन एप्पल, ए हो गया सिंपली भावल, लेकिन ए, ये ए भावल साउंड है, इसलिए ए के आगे हो गया एन। अम्ब्रेला, यू, आ, ये के आगे हो गया एन, मतलब ये हो गया भावल साउंड। ओके, अभी when to use a और an ये आपको बताना है। फर्स्ट देखो, when referring to something for the first time और when the thing mentioned is not specifically known। मतलब the क्या था, जो स्पेसिफिक है तब दा यूज होता था। आ और an कब यूज होता है ना, जब कोई चीज स्पेसिफिकली नहीं होता, मतलब स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, और जो चीज पहली बार यूज हो रहा है उसको ही बोलते हैं, मैंने उसके आगे होता है ए और एन। ओके,
और एक है देखो व्हेन टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट बिलोंग्स टू अ लार्जर ग्रुप, मतलब कोई बड़ा ग्रुप के बारे में जब बोल रहे हो तब ए और एन यूज होता है। ओके, क्लियर? थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है ना? डाउट हो अगर तो जरूर बताना, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो क्लियर हो रहा है ना, ए और एन कब यूज होता है और द कब यूज होता है। अभी देखो देयर आर सम एक्सेप्शन, है ना, सब जगह पर ही एक्सेप्शन होता है, मतलब रूल ब्रेकर्स, जो रूल नहीं मानते। ओके, चलो यहाँ पे देखो नंबर 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान से पढ़ना होगा। नंबर 1 देखो, सम भावल्स हैव अ कॉन्सोनेंट साउंड एज वेल एज भावल साउंड्स। देखो भावल का अगर भावल साउंड है तो कोई बात नहीं, एंड हो गया, लेकिन कुछ कुछ भावल्स में ऐसे होता है जिसका साउंड होता है कॉन्सोनेंट साउंड, उसके आगे ए यूज होता है। यूज ए विथ नाउन्स दैट बिगिन विथ दीज भावल्स, मतलब भावल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसके आगे ए यूज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो भावल साउंड, वो भावल कॉन्सोनेंट साउंड करता है। क्लियर? जैसे कि एग्जांपल्स देखो, यूनिवर्सिटी, ऐसे यू जब भी मैं बोलूं, मतलब जब भी ये वर्ड रहेगा तो उसके आगे ए होगा। यू है, एन होना चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, यूरोपियन, देखो सब सेम, मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसलिए इसके आगे हमेशा ए होगा। ठीक है? और एक है देखो वन वे सीट, वाह, वन वे, वाह, इसके आगे भी ए होता है। क्लियर? अच्छा, एग्जाम्पल्स हो गया। नंबर 2 देखो, सम वर्ड्स बिगिन विद अ साइलेंट एच, यूज एन विथ नाउन्स दैट बिगिन विद अ साइलेंट एच, मतलब कुछ वर्ड्स हैं जो एच से स्टार्ट होता है लेकिन एच साइलेंट हो तो उसके आगे आपको एन लगाना है, मतलब एच अगर प्रोनाउंस नहीं हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल्स देखो, एन आवर, मैंने हम लोग इसको हावर नहीं बोल रहा है ना, आवर बोल रहा है, मतलब एच है लेकिन एच साइलेंट है, यूज नहीं हो रहा है। तो जब ऐसे टाइप की एच होगा तो उसके आगे एन होगा, ए नहीं। ठीक है? ये एक्सेप्शन है, क्योंकि एच तो कॉन्सोनेंट है, उसके आगे ए होना चाहिए, लेकिन साइलेंट है इसलिए इसके आगे एन होगा। क्लियर? नेक्स्ट, when you use abbreviations or acronyms, मतलब क्या? short forms. The choice between A or N depends on the sound of the first letter, not the actual letter itself. Same, यहाँ पे लेटर कौन सी है इसको ध्यान आपको नहीं देना है, वो लेटर की साउंड क्या है इसको देखकर A और N यूज होता है। ठीक है? जैसे कि एग्जांपल्स देखो, an FBI agent, F देखो F इज प्रोनाउंस्ड F मैंने बोल रही हूँ, तो ये हो गया एक भावल साउंड की तरह साउंड हो रहा है, इसलिए एन FBI एजेंट हो गया। एन भावल साउंड, इसलिए एन। देखो, ए नासा साइंटिस्ट, बिकॉज एन इज प्रोनाउंस्ड एन विच स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, एन कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए ए हो गया। ओके, नेक्स्ट, US सिटीजन, यू, देखो ऐसे टाइप की प्रोनाउंस मतलब साउंड आ रहा है ना, तो विच स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए इसके आगे ए हो गया। जैसे कि देखो यहाँ पे था यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी, ऐसे था ना, तो सेम ही है, सेम ही टाइप का है, यूएस सिटीजन, तो इसके आगे हो गया ए। क्लियर? जिसके जो भी जहां पे भी यू प्रोनाउंस होगा, YOO, यू ऐसे प्रोनाउंस होगा, उसके आगे ए होगा, एन नहीं। क्लियर? ओके, दैट्स ऑल, ये था आज का लेसन। नाउ इज द टाइम फॉर एक्सरसाइजेस। देखो एक्सरसाइज 1 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन और द, जो करेक्ट है वो यूज करके आपको सेंटेंस पूरा करना है। हाँ, नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2, चूज द करेक्ट आर्टिकल, मतलब आपको करेक्ट आर्टिकल यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे मैंने ऑप्शंस दे ही दिया, ए एंड द, कोई जो भी करेक्ट होगा उसको आपको लिखना है। ठीक है? एक्सरसाइज 2। एंड द लास्ट एक्सरसाइज इज चूज द मिस्टेक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब क्या? यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस में कोई ना कोई मिस्टेक्स है, तो ये आपको ढूंढना होगा, फिर आपको इसको रीराइट करके करेक्ट आंसर्स आपको लिखना है। ठीक है? दैट्स ऑल, करो, डोंट वरी। अगर आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं जब आपको आंसर वीडियो लेकर आऊंगी तो आपको पता चल जाएगा, एंड मैं आई विल एक्सप्लेन ऑल्सो, देन आपको पता चल जाएगा कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग। ओके, I will bring the answer video within 3 to 4 days. ठीक है? If you like this video, do like, share and subscribe to my channel. Bye bye.